हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि वेटनरी की एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुकी हैं जिसमें दहाट और पीवीएफटी शामिल हैं। तो आज के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि दहाट से आप डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री में एडमिशन लेते हो तो उसकी सभी कॉलेज में सीटें कितनी हैं और साथ ही में जो कैटेगरी वाइज सीटें डिवाइड हैं वह किस प्रकार हैं और उनकी कुल कितनी फीस है, यानी कि आप एडमिशन लेते हो तो आपकी कुल कितनी फीस लगेगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही में पीवीएफटी के माध्यम से आप बीबीएससी और बीएफसी में एडमिशन लेते हो तो उसमें कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं, कितनी कैटेगरी वाइज डिवाइड हैं और उनकी कुल कितनी फीस हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला, हम दहाट से आप डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री में एडमिशन लेते हो तो यहाँ पर हम बात करें गाइस की टोटल जो कुल सीटों की संख्या है वह है 311। यानी कि मध्य प्रदेश में जो वेटनरी डिप्लोमा की जो सीटें हैं 311 हैं, जिसमें वेटनरी पॉलिटेक्निक जबलपुर में 64, वेटनरी पॉलिटेक्निक महू में 63, वेटनरी पॉलिटेक्निक रीवा में 62 और भोपाल व मुरैना में 61 सीटें हैं। तो ये गाइस इस प्रकार जो प्रत्येक कॉलेज में सीटों का डिवाइडेशन है। फ्रेंड्स, हम जो डिप्लोमा कॉलेज हैं उनमें जो कैटेगरी वाइज सीटों का डिवाइडेशन है वह हम देखेंगे। इसमें फ्री सीट का भी हम देखेंगे और पेमेंट शीट पर कुल कितनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज तो वह भी हम देखेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं वेटनरी पॉलिटेक्निक कॉलेज जबलपुर में। तो इसमें जनरल की गाइस कुल जो 24 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस की 3 सीटें, एससी की 10 और एसटी की 12 सीटें हैं और ओबीसी की 16 सीटें हैं। गाइस जबलपुर और महू दोनों में सेम सीटें हैं और रीवा में जनरल की 21 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस की 2 और एससी की 10 हैं और एसटी की 12 और ओबीसी की 17 सीटें हैं। भोपाल में जनरल कैटेगरी की 21 और ईडब्ल्यूएस की 2, एससी की 9 और एसटी की 12 और ओबीसी की 16 सीटें हैं। और वेटनरी पॉलिटेक्निक अगर मुरैना की हम बात करें तो इसमें जनरल की 21 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, एससी की 9 हैं, एसटी की 12 हैं और ओबीसी की कुल 16 सीटें हैं। तो इस प्रकार का जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनकी कुल 111 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस वालों की 11 है, एससी की 48 हैं, एसटी की 60 है और ओबीसी की 81 है। तो गाइस ये जो कुल सीटें हैं इनको जो है फ्री शीट और पेमेंट शीट में अलग डिवाइड किया है। तो गाइस फ्री शीट और पेमेंट शीट के बारे में हमने पहले वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ आप देख लीजिए कि फ्री शीट और पेमेंट शीट में क्या डिफरेंट है और ये आपको किस प्रकार दी जाती हैं। तो यहाँ पर जो गाइस पूरा डिवाइड किया हुआ है इन्होंने कि जो कुल 20% कुल की जो 20% जो सीटें हैं वो पेमेंट शीट के आधार पर भरी जाएगी। पेमेंट शीट का गाइस मोटा मोटा मतलब ये है कि आपका जो एडमिशन या प्रत्येक जो आपकी फ़ीस लगेगी उसमें 20,000 आपका ज़्यादा लगने वाला है। तो 4 सेमेस्टर रहते हैं तो चारों सेमेस्टर के आपके 20-20 हज़ार करके 80,000 आपकी, यानी कि आपका एडमिशन होता है पेमेंट शीट पर। तो फ्री शीट की तुलना में पेमेंट शीट पर आपका 80,000 ज़्यादा लगता है। वह फीस आगे हम डिस्कस करेंगे कि आपकी कुल कितनी फीस लगने वाली है। तो यहाँ पर गाइस हम बात करें अगर अनारक्षित जो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों को रिजर्वेशन है तो दोनों को अलग अलग प्रकार से दिया गया है। तो जो वेटनरी पॉलिटेक्निक जबलपुर और महू में जो जनरल कैटेगरी में जो समस्त कैंडिडेट हैं उनके लिए 16 सीटें रिजर्व हैं और फीमेल के लिए 6 सीटें रिजर्व हैं। और रीवा भोपाल मुरैना में जनरल की जो समस्त कैंडिडेट हैं उनके 12 सीटें और फीमेल की 5-5 सीटें डिवाइड हैं। इस प्रकार जो ऑल कैंडिडेट हैं जनरल वाले तो उनके अनारक्षित सीटों वाले तो उनके 62 सीटें और फीमेल की 27 सीटें हैं। और वेटनरी पॉलिटेक्निक जबलपुर में अनुसूचित या एससी की बात हम करें तो जो सभी कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 सीटें और फीमेल के लिए 3 सीटें हैं। महू में जो हम बात करें समस्त कैंडिडेट्स के लिए 6 सीट और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 2 सीटें रिजर्व हैं। और रीवा और भोपाल में का सेम है जो कि मेल के लिए 6 और जो मेल यानी कि जो सभी कैंडिडेट्स आ जाते हैं जिसमें मतलब सभी अभ्यर्थी उनकी 6 सीटें जो रीवा में रिजर्व हैं और फीमेल की हम बात करें तो उनकी 2 रिजर्व हैं। और मुरैना भोपाल में गाइस सेम है जिसमें कि अनुसूचित या एससी में जो समस्त कैंडिडेट हैं उनकी 5-5 सीटें हैं और फीमेल की जो है 2-2 सीटें हैं। इस प्रकार एसटी की हम बात करें तो एसटी में गाइस
यहाँ पर जबलपुर और महू में सेम है, जिसमें एसटी के समस्त अभ्यर्थियों के लिए 6 सीटें रिजर्व हैं और महिलाओं के लिए 3 सीटें रिजर्व हैं। और रीवा और भोपाल में गाइस जो एसटी के हैं उन समस्त अभ्यर्थी उनके 7 सीटें हैं और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके 3 सीटें रिजर्व हैं। मुरैना में थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति में समस्त कैंडिडेट की 8 सीटें हैं और फीमेल कैंडिडेट्स की 2 सीटें यहाँ पर रिजर्व हैं। ओबीसी की गाइस यहाँ पर अच्छी खासी सीटें हैं, जिसमें कि अनुसूचित जनजाति के जो कैंडिडेट हैं, जो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की जो जबलपुर कॉलेज में जो सीटें हैं, 9 सीटें जो समस्त कैंडिडेट्स के लिए हैं और 4 जो सीटें हैं फीमेल कैंडिडेट्स के हैं। तो वो सारा इसी प्रकार डिवाइडेशन है गाइस। ओबीसी के सभी कॉलेज में सेम सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर सीटें हैं, जैसे कि जबलपुर में 2 हैं, महू में 1 हैं और रीवा में 2 हैं, भोपाल में 2 हैं, वो मुरैना में भी 2 हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर सीटों का डिवाइडेशन है। इसके बाद जो फ्रेंड्स हैं पेमेंट शीट की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि कुल सीटों का 20% जो है कि पेमेंट शीट के आधार पर भरी जाएगी। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार डिफरेंट है, जिस प्रकार की जो सभी कॉलेज हैं उनमें जनरल कैटेगरी समस्त कैंडिडेट्स के लिए 3 सीटें रिजर्व हैं और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जबलपुर और महू में 2 सीटें हैं और रीवा, भोपाल और मुरैना में 1 सीट जो है कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं। इसके बाद अनुसूचित जाति की हम बात करें तो यहाँ पर जबलपुर में 2 सीटें हैं, महू रीवा में 1 सीट है, भोपाल में 2 सीट हैं व मुरैना में 1 सीट है। इसके बाद अनुसूचित जाति जो एससी की हम बात करें तो महू रीवा में 1 सीट है और मुरैना में भी 1 सीट है, जबकि भोपाल और जबलपुर में जो एससी फीमेल के लिए कोई रिजर्व सीट नहीं है। अनुसूचित जनजाति एसटी की हम बात करें तो गाइज यहाँ पर जबलपुर, महू, रीवा में फीमेल और समस्त कैंडिडेट्स के लिए 1 सीटें निर्धारित हैं और भोपाल में 2 सीटें हैं और 1 यहाँ पर फीमेल रिजर्व हैं। मुरैना में कुल 3 सीटें जो हैं कि अनुसूचित जनजाति में पेमेंट शीट के लिए रिजर्व हैं। और ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी में गाइस यहाँ पर जबलपुर और महू में सेम है, 2 सीटें जो हैं सभी कैंडिडेट्स के लिए हैं और एक जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो 5 कॉलेज में 1 सीट रिजर्व हैं। और जो ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1 सीटें जो है जबलपुर और महू में रिजर्व हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा डिप्लोमा का सीटों का डिवाइडेशन और आगे हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो फीस है वो फीस किस प्रकार लगने वाली है। ये गाइस जो आपका पूरा फीस का फॉर्मेट है, यानी कि आपकी किस प्रकार फीस लगती है। तो पहले यहाँ पर है पेमेंट शीट और फ्री शीट। फ्री शीट और पेमेंट शीट में गाइस डिफरेंट यही है कि आपकी जो ट्यूशन फीस है वहाँ पर 20-20 हज़ार जो पेमेंट शीट वाले स्टूडेंट हैं उनके ज़्यादा लगने वाली हैं। और फ्री शीट में पहले आपकी जो सेमेस्टर वाइज हैं तो फर्स्ट सेम में आपके 34,700 लगने वाले हैं और पेमेंट शीट में फर्स्ट सेम में आपके 54,700 लगने वाले हैं। इसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेम में गाइस सेम फीस है। यहाँ पर फ्री शीट वालों के लिए 26,710 और पेमेंट शीट वालों के लिए 46,710 फीस लगने वाली है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सीटों का डिवाइडेशन और यहाँ पर आपका हॉस्टल फीस नहीं लगेगी क्योंकि डिप्लोमा में हॉस्टल नहीं है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, जिसमें हम जो है कि डिग्री जो वेटनरी कॉलेज हैं, बड़े कॉलेज, उनकी सीटों का डिवाइडेशन की बात करेंगे। साथ ही में जो फिशरिंग कॉलेज है उसमें कुल कितनी सीटें हैं, सीटों का किस प्रकार डिवाइड किया है और कुल कितनी फीस आपकी लगने वाली है वो हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। तब तक धन्यवाद और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी नई वीडियोस हो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।